जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए वोकैब्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम से लेकर जो वोकैब्स है सिनोनिम से रिलेटेड, उसका मतलब क्या होता है, शब्दावलियों का मतलब क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट 4 ही प्रकार का होता है, ए, आई, ई और ओ, है ना। सबकी पहचान मैंने बताई, ए की पहचान मैंने बताई ऑल लगा होता है, आई की पहचान मैंने बताई कि सम लगा होता है, ई की पहचान मैंने बताई कि नो लगा होता है, और ओ की पहचान मैंने लगाई कि सम नॉट लगा होता है। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं और इनकी पहचान हम लोगों ने पहले ही दिन क्लियर की, ए, आई, ई, ओ। अगर हम देखें तो ये जो 2 है वो पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है, और ये जो 2 है वो निगेटिव होते हैं। मतलब बाद के 2 जो है वो नकारात्मक भाव के विकल्प होते हैं, क्लियर है, हाँ। और पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं, सकारात्मक भाव के सवाल होते हैं, क्लियर है। एक सकारात्मक भाव होता है और एक नकारात्मक भाव होता है, 2 तरह से हमारे सवाल बनते हैं, क्लियर है। आइए अब कुछ शब्दावलियां ऐसी आती हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑल समझिएगा और सम, बस 2 ही तरह के सकारात्मक होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों ही शब्द ना हो और फिर भी सिनोनिम में आ जाए, तब हम क्या करेंगे बताएं। चलिए जैसे मान लीजिए यहां पर समझ लीजिए एक चीज, जैसे मैंने कहा कि अधिकांशता छात्र बुद्धिमान है, समस्या कहां आती है, बुद्धिमान। अब आपने कहा ये तो पॉजिटिव है, अब सर ने कहा था कि या तो ऑल होगा पॉजिटिव या तो सम होगा, मतलब या तो सभी लगा होगा और या तो कुछ लगा होगा, लेकिन इसमें तो ना तो सभी लगा है ना कुछ लगाता है। फिर आपने कहा एक पॉसिबिलिटी का वाक्य आया, संभावना व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि छात्र बुद्धिमान होंगे, बुद्धिमान होंगे। या हमने लिखा छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है, छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है। या हमने आपसे कहा कि यहां पर, या मैंने आपसे कहा कि संभवतः छात्र बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। या मैंने आपसे कहा कम से कम छात्र बुद्धिमान है। तो ये तो सिनोनिम की जो बेसिक वोकैब है वो है ही नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो ना तो ऑल है ना सम है ना नो है ना तो क्या है सम नॉट है, फिर हम इनको कहां रखें, ये तो खत्म हो गया। भाई आपने तो कहा था कि सिनोनिम 4 प्रकार का होता है, लेकिन ये शब्द जब आते हैं, जब ये शब्द यहां पर आते हैं तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये इसको ए में रखें कि आई में रखें। भाई पॉजिटिव तो है तो ए और आई हो सकता है, लेकिन छात्रों की बुद्धिमान होने की संभावना है, संभावना व्यक्त की जाती है कि कम से कम छात्र बुद्धिमान होंगे, अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है, संभवतः छात्र बुद्धिमान है। इस तरीके के जब वाक्य आते हैं तो इनको हम कहते हैं शब्दावलियां। ये सिनोनिम से रिलेटेड शब्दावलियां हैं जो आपकी पेपर्स में आजकल पूछी जा रही हैं और जहां से आपके सिनोनिम के सवाल गलत होने बंद हो जाते हैं, वो गलत होते हैं मतलब सही होने बंद हो जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये मामला हमारा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पॉजिटिव सकारात्मक होता है वो 2 प्रकार का होता है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है 100% पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव, क्लियर, और एक होता है 100% से कम, 100% से कम। बस रटना नहीं है, समझना है। एक तो होता है 100% पॉजिटिव और एक होता है 100% से कम पॉजिटिव, क्लियर। अब क्या होता है कि यहां पर 100% पॉजिटिव, पॉजिटिव 100% से कम, देखिए समझ लीजिए यहां पर 2 तरीके के वाक्य होते हैं। अगर 100% पॉजिटिव हो तो इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप का, और अगर 100% से कम हो तो इसको हम लोग कहते हैं आई टाइप का, क्लियर है। ए टाइप का और आई टाइप का 2 तरीके से होता है, क्लियर है, ए और आई टाइप का। यहां पर हम लोग देखें अगर ए और आई टाइप का ये वाक्य होता है ये 100% तो ए का मतलब होता है कि 100% है तो ए टाइप का है, 100% है तो ए टाइप का है, क्लियर है। आइए, और 100% से कम होगा तो आई टाइप का होगा।
अगर 100% है और ए टाइप का है तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं। अगर सभी छात्र बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब है 100% का रिप्रेजेंटेशन हमने ले लिया। जब हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी को ले लेते हैं तो वो ए टाइप का होता है। तो जब कभी अगर 100% पॉजिटिव हो, ए को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, सर्वव्यापी सकारात्मक, अगर वो 100% पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो किस टाइप का होगा, ए टाइप का होगा। जैसे लिखा है सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं। तो अगर सभी छात्र बुद्धिमान है तो इसका मतलब है हमने सभी को ले लिया, और सभी को लेने का मतलब ये होता है कि सभी को लेने का मतलब हुआ कि ये 100% हो गया। कितना हो गया, 100%, तो ये ए टाइप का होगा। जैसे मैंने कहा प्रत्येक छात्र बुद्धिमान है, प्रत्येक छात्र बुद्धिमान है, ये भी 100% हो गया, तो ये भी क्या हो गया बताओ, ए टाइप का हो गया। अगर मैंने कहा समस्त छात्र बुद्धिमान है, समस्त छात्र बुद्धिमान हैं, तो ये भी क्या हो गया, ए टाइप का। तो जो रिप्रेजेंटेशन हो, पॉजिटिव हो और 100% को दर्शाता हो, वो ए टाइप का होगा। क्योंकि अगर वो ए टाइप का नहीं होगा, जैसे अगर वो पॉजिटिव है तो वो दोनों ही तरह का हो सकता है, या तो वो ए टाइप का हो सकता है या तो वो आई टाइप का हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो ए टाइप का हो सकता है या तो वो आई टाइप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान हैं, अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान हैं, तो अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान का मतलब ये हो गया कि मैं 100% कंफर्म नहीं था। अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान होने का मतलब ये हो गया कि मैं 100% कंफर्म नहीं था कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं। अगर मैं 100% कंफर्म होता तो मैं ए से रिप्रेजेंट करता। अगर मैंने कहा आप में से अधिकांशतः लोग बुद्धिमान हैं, इसका मतलब ये 100% से कम है लेकिन पॉजिटिव है। अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है, इसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये 100% भी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव है और 100% से कम है तो हमेशा वो वाक्य सम में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर लिखा है अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, एक ही बात है। अगर मैंने कहा बहुत से छात्र बुद्धिमान है, बहुत से छात्र बुद्धिमान है, मैनी ऑफ, अधिकांशतः का मतलब हो गया मोस्ट ऑफ, और बहुत से मतलब मैनी ऑफ। देखिए यहां पे देखिए, अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है। अगर अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, अधिकांशतः छात्रों का मतलब हो गया कि 100% से कम है, तो क्या हो गया, आई। अगर लिखा है बहुत छात्र बुद्धिमान है तो बहुत का मतलब क्या हो गया बताइए, मैनी। तो अगर मैं 100% कंफर्म होता तो मैं कहता सभी छात्र बुद्धिमान है। मैंने कहा आप में से बहुत से छात्र बुद्धिमान है, इसका मतलब मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा। अगर मैंने कहा आप में से अधिकतर छात्र बुद्धिमान है, अधिकतर छात्र, रटना नहीं है, बात समझना है कि अगर 100% का रिप्रेजेंटेशन है और पॉजिटिव है तो 100% ए होगा, और अगर कोई भी शब्द ऐसा लगा हो जो 100% से कम हो लेकिन पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा बताइए, आई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, क्लियर है, कि संभावना व्यक्त की जा सकती है कि छात्र बुद्धिमान है, पॉसिबिलिटी। तो अगर संभावना व्यक्त की जा रही तो इसका मतलब हम 100% कंफर्म नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। हमने कहा कि आप लोगों में से संभावना व्यक्त की जा सकती है कि छात्र बुद्धिमान है, तो संभावना व्यक्त करने का मतलब क्या हो गया, संभावना व्यक्त करने का मतलब ये हो गया कि अगर संभावना ही व्यक्त की जा रही है कि छात्र बुद्धिमान है तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि ये क्या होगा, आई होगा। क्लियर। कम से कम छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है, कम से कम छात्रों के, एटलीस्ट कम से कम छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है। क्लियर। आइए, तो अगर कम से कम छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, कम से कम छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, ये भी क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर है, समझ में आया।
क्लियर है? हाँ, तो अब यहां पे देख लीजिए, अधिकांशतः छात्र बुद्धिमान है, बहुत से छात्र बुद्धिमान है, अधिकतर छात्र बुद्धिमान है, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि छात्र बुद्धिमान है, कम से कम छात्रों के बुद्धिमान होने की संभावना है। ये सभी ऐसे वाक्य हैं, ये सभी ऐसे वाक्य हैं जो पॉजिटिव तो है लेकिन 100% से कम है। तो अगर कोई वाक्य पॉजिटिव है लेकिन 100% से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होगा, आई होगा। तो अब रटना नहीं है, आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव है और 100% का रिप्रेजेंटेशन है तो ए होगा, और अगर पॉजिटिव है और 100% से कम है तो क्या होगा, आई होगा। 100% से कम है तो क्या होगा बताइए, आई होगा। क्लियर हुई मेरी बात? बताएं, क्लियर हुई? अब आगे देखिए, अब ऐसी निगेटिव का भी है। निगेटिव भी दो प्रकार का होता है। जैसे अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में दो चीजें बदल जाती हैं। अब निगेटिव है तो निगेटिव, अगर 100% निगेटिव है तो हम लोग ई कहते हैं, कोई नहीं। ई का मतलब कोई नहीं। और अगर पार्शियल निगेटिव है तो हम ओ कहते हैं, कुछ नहीं। मतलब ये 100% से कम होता है। तो दो ही वाक्य यहां पे ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव भी दो प्रकार का होता है। जैसे पॉजिटिव दो प्रकार का होता है, वैसे निगेटिव भी दो प्रकार का होता है। क्लियर है? हाँ। अब यहां पे ये देखिए, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 100% नेगेटिव है। ये 100% नेगेटिव है। तो जब भी 100% नेगेटिव होगा तो वो क्या कहें बताइए? हाँ, अगर वो, अब यहां पे देख लीजिए, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है तो ये 100% नेगेटिव। अब दो वाक्य ऐसे होते हैं कि अगर सभी के साथ नहीं लग जाए और प्रत्येक के साथ नहीं लग जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सभी के साथ नहीं लगा हो, प्रत्येक के साथ नहीं लगाता हो, तो ये ओ टाइप का वाक्य होता है। इसको तुरंत सम नॉट में चेंज करना है। अगर कहा गया, देखिए सभी देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सभी के साथ नहीं लगा है और प्रत्येक के साथ नहीं लगा है तो ये दोनों ही क्या होता है, सम नॉट होता है। ये दोनों ही क्या होता है, सम नॉट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सभी के साथ, जैसे हमने कहा आप में से सभी छात्र बुद्धिमान नहीं है, मतलब कुछ के बुद्धिमान होने की संभावनाएं होती है। मैंने कहा आप में से प्रत्येक बुद्धिमान नहीं है, मतलब कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं। तो अगर सभी के साथ नहीं लगा हो और प्रत्येक के साथ नहीं लगा हो तो ये वो टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, सम नॉट कहते हैं। हाँ हाँ, चलिए ये बात समझ लें। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन दूं कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे इसमें लिखा है कि सभी लोगों के बुद्धिमान होने की संभावनाएं नहीं है। तो सभी नहीं मतलब कुछ लोग बुद्धिमान नहीं है, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अभी सवालों में आएगा। तो दो चीजें समझनी है, अगर 100% पॉजिटिव है तो ए होगा, अगर 100% से कम पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव है तो आई होगा, अगर 100% पॉजिटिव है तो ई होगा, और अगर 100% से कम पॉजिटिव है तो क्या होगा, ओ होगा। और दो ही ऐसे शब्द हैं जो ओ में बार बार आपसे लगातार पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं। एक तो सभी के साथ नहीं और एक तो प्रत्येक के साथ नहीं। एक तो सभी के साथ नहीं और एक तो प्रत्येक के साथ नहीं है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए, अब यहां पे जैसे मैं लिखूं, आपसे मैं पूछता हूं, कुछ वाक्य में लिख रहा हूं पहचानने के लिए, आपको पहचानना है किस टाइप के है। जैसे मैंने लिखा, चलिए अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। आंसर दीजिए किस टाइप का है। अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, आंसर दीजिए किस टाइप का है, तेजी से बताइए। बिल्कुल सही आई टाइप का। मैंने कहा सभी छात्र अमीन नहीं है, किस टाइप का है बताइए। सभी छात्र अमीन नहीं है, किस टाइप का है बताइए।
सभी छात्र अमीर नहीं है, किस टाइप का है? ओ, बिल्कुल 100% ओ होगा। अब जो लोग ए कह रहे हैं वो ध्यान दें, इसमें सभी के साथ नहीं लगा है। अभी यार बताया कि जब सभी के साथ नहीं लगा हो तो ये ओ हो जाता है। क्लियर है? आइए, हाँ चलिए, जैसे मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। किस टाइप का बताएं? प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, किस टाइप का बताएं जल्दी से? प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, किस टाइप का है बताएं? ओ होगा 100%, क्योंकि प्रत्येक के साथ नहीं लगा है तो क्या होगा? ओ होगा। चलिए एक और बताएं, जैसे मैंने लिखा छात्रों, जैसे मैंने लिखा कम से कम छात्रों के अमीर होने की संभावना है, किस टाइप का है बताइए? कम से कम छात्रों के अमीर होने की संभावना है, किस टाइप का है बताइए? बताएं। आई टाइप का, बिल्कुल सही, आई टाइप का। क्लियर? मैंने लिखा जितने लोग हैं बुद्धिमान हैं, किस टाइप का है बताइए? जितने लोग हैं बुद्धिमान हैं, किस टाइप का है बताएं? जितने लोग हैं बुद्धिमान है, किस टाइप का है बताएं? ए टाइप का होगा, क्योंकि जितने लोग हैं बुद्धिमान है मतलब जितने भी लोग हैं बुद्धिमान है, तो 100% पॉजिटिव है, तो किस टाइप का होगा? ए टाइप का। तो अब आप मुझको बताइए, क्या वोकेब्स में अगर सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, लैंग्वेज बदल के अगर सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उनको सही कनेक्ट कर लेंगे कि वो वास्तव में सिनोनिम का कौन सा पार्ट है, या कनेक्ट करने में दिक्कत होगी? बताएं, कनेक्ट कर लेंगे? बताइए। सभी रूम टेबल है। प्रैक्टिस से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। क्लियर है? फिर मैंने लिखा सभी टेबल खिड़की है, और फिर मैंने लिखा सभी खिड़की एक उदाहरण देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट, जैसे 2 स्टेटमेंट है वैसे 3। सभी खिड़की दरवाजे हैं। बाकी मैं जब सवाल सॉल्व कराऊंगा, होता क्या है कि जब हम स्टेटमेंट को हल कर रहे होंगे, यहां निष्कर्ष नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट आराम से हल करने में 2 बार हल हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले हमने इसका पेयर बनाया, ये ए है और ये है, तो ए प्लस ए क्या देगा? ए देगा। चलिए, अगर लिखा है ए देगा, तो ये ए देने की स्थिति में भी है, और यहां से इसका निष्कर्ष निकल जाएगा सभी रूम खिड़की है। क्या निकलेगा? सभी रूम खिड़की है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आराम से। अभी मैं कोई निष्कर्ष चेक नहीं कर रहा हूं, आपको बस तरीका बता रहा हूं। अब ये है और ये है, तो ये भी निष्कर्ष देगा यहां से। देखिए ये भी दे रहा है, तो यहां से क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे यहां से निकलेगा ए प्लस ए निकलेगा। सभी टेबल दरवाजे, सभी टेबल दरवाजे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाक्य 2 बार निष्कर्ष देने की प्रक्रिया में शामिल हुआ। तो जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट को हल करते हैं, तो एक वाक्य अगर 2 बार निष्कर्ष देने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो उसको हम 2 बार निष्कर्ष देने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि एक वाक्य अगर एक बार हल हो चुका है तो वो दूसरे के साथ हल नहीं हो सकता। नहीं, एक वाक्य 2 बार हल हो सकता है। पहला दूसरे के साथ हो सकता है, तो पहला तीसरे के साथ भी हो सकता है, दूसरा तीसरे के साथ हो सकता है, और दूसरा पहले के साथ हो सकता है, और तीसरा पहले के साथ हो सकता है। जहां पे भी आपको सब पॉसिबिलिटी दिखे कि प्रीफिक्स वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन है और ये हल हो सकता है, तो आराम से हम उस वाक्य को हल कर सकते हैं। और बाकी सारी प्रोसेस में भी वही है, रूल ऑफ कन्वर्जन भी वही है, और
रूल ऑफ एडजस्टमेंट भी वही है, कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करनी है। जैसे मैं एक उदाहरण देके आप लोगों को समझाता हूं तो आपको यहां पर समझ में आएगा। आइए, जैसे मान लीजिए एक सरल से उदाहरण को लेते हैं। यहां पर लिखा है सभी रूम टेबल है। दूसरा लिखा था कुछ टेबल कार्ड है। 3 स्टेटमेंट है, कुछ टेबल कार्ड है। और तीसरा लिखा था सभी कार्ड चम्मच है। सभी कार्ड चम्मच है। निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, आपको जो नोट्स भेजा है आपके ही नोट्स का सवाल है। यहां पर निष्कर्ष जो दिए गए हैं यहां पर, उसमें है सभी रूम टेबल है, आराम समझिए। दूसरा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। पहला निष्कर्ष है आपकी कॉपी में कुछ चम्मच रूम है, कुछ चम्मच रूम है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ चम्मच टेबल है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ कार्ड टेबल है। चौथा निष्कर्ष है कुछ चम्मच कार्ड है। पांचवा निष्कर्ष है कुछ टेबल रूम है। अब देखिए, अगर हम इसको हल करना है तो हमारी वही प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल कन्वर्जन करेंगे। तो इंडिविजुअल कन्वर्जन का मतलब है सभी रूम टेबल है, इसमें से क्या निकलेगा, कुछ टेबल रूम है। कुछ टेबल रूम है, ये वाला सही हो गया, क्लियर है। और यहां से निकलेगा कुछ रूम टेबल है, वो है नहीं। कुछ टेबल कार्ड है, तो दूसरे वाले से क्या निकलेगा, मन की बात से कुछ कार्ड टेबल है, ये सही हो गया। तीसरा वाला सभी कार्ड चम्मच है, यहां से क्या निकलेगा, कुछ चम्मच कार्ड है, कुछ चम्मच कार्ड है, ये भी सही हो गया कि नहीं। अब हमें सॉल्व करना है, तो गौर से देखिए, यहां पर ये ए है, ये आई है और ये ए है। तो ए प्लस आई तो रिलेशन टेबल में शामिल नहीं है, लेकिन आई प्लस ए रिलेशन टेबल में शामिल है। और ये क्या देता है, आई, और ये देने की स्थिति में भी है, यहां से रिजल्ट दे देगा। तो यहां से क्या आया बताइए, कुछ टेबल चम्मच है, कुछ टेबल चम्मच है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कुछ चम्मच टेबल है। ये भी सही हो गया कि नहीं, बताएं। अब देखिए, कुछ चम्मच टेबल है और यहां तक आ गए, तो ये 4 वाक्य हमारे क्या हो गए, सही हो गए। पहले बताइए यहां तक समझ में आया। आइए सिलोजिज्म की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और सिलोजिज्म की प्रैक्टिस में शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए मान लीजिए, ये जितने भी सवाल हैं आपके परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं जो निकाले हैं, और इनको जो है मैं आपसे धीरे धीरे सॉल्व कराना शुरू कर रहा हूं। यहां पे लिखा है सम काइट्स आर, जल्दी जल्दी लगाएंगे आप लोग, अब थ्रेड्स, और फिर लिखा है नो थ्रेड्स इज नीडल। अब आपको सब याद होना चाहिए यहां पे, नो थ्रेड्स इज नीडल। चलिए, कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, सम काइट्स आर नीडल्स, और दूसरा दिया गया है नो नीडल्स इज थ्रेड्स, नो नीडल्स इज थ्रेड। जल्दी से बताएं क्या होगा। 6 रिलेशन याद है, जल्दी से बताएं कैसे इसको हल करना है, तेजी से आंसर करें सभी लोग। आवाज केवल प्रैक्टिस सेशन है आपका, तेजी से तैयार करें। सम का मतलब क्या होता है, आई, है ना, और नो का मतलब क्या होता है, ई। और बताओ आई प्लस ई आपको क्या देता है, आपको अच्छे से मालूम है, बताओ।
आई प्लस ई आपको क्या देता है? ओ। इसका मतलब ये रिजल्ट तो देगा ओ। पहले इंडिविजुअल कन्वर्जन देख लीजिए। सम काइट्स आर थ्रेड्स, तो यहां से क्या निकलेगा? सम थ्रेड्स आर काइट्स। सम थ्रेड्स आर काइट्स नहीं है। नो थ्रेड्स इज निडल, तो नो निडल इज थ्रेड। नो निडल इज थ्रेड, दूसरा तो सीधे सही हो गया। अब इसको जो है एक बार हल कर लीजिए, कोई फायदा तो है नहीं हल करने से। अगर हम हल भी कर देते हैं तो ओ होगा, तो ओ होगा सम काइट्स आर नॉट निडल्स, है ना। तो यहां पे लिखा है सम काइट्स आर निडल्स, तो पहला सही नहीं होगा। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली टू। क्लियर है? एक कैसे सही हो जाएगा परमेश्वर मौर्य जी? केवल दो सही होगा। फर्स्ट एवरीथिंग इज इन इट गलत है, पहला गलत होगा, फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि सम काइट्स आर निडल लिखा है और सम और ओ जो आता है, ओ की लैंग्वेज क्या होती है? सम नॉट। सम नॉट, तो पहला क्या होगा? गलत होगा, दूसरा क्या होगा? सही होगा। ध्यान दीजिए। क्लियर है? बताएं। ओनली टू। चलिए, सम बुक्स आर पेन, तेजी से लगाइएगा, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। ऑल पेन्स आर पेपर। चलिए, लिखा है सम बुक्स निष्कर्ष है आपका सम पेपर्स आर बुक। सम पेपर्स आर बुक। दूसरा है ऑल बुक्स आर पेपर्स। आर पेपर्स। और तीसरा है सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, तीन है इसमें। अब देखिए, यही कॉमन सेंस आपको दिखाना है। जैसे सम बुक्स आर पेन्स, तो सम पेन्स आर बुक्स। ऑल पेन्स आर पेपर्स, तो सम पेपर्स आर पेन्स और सम पेन्स आर पेपर्स। मतलब यहां से सीधे इंडिविजुअल कन्वर्जन से कोई भी सही नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये आई है और ये ए है, और आई प्लस ए क्या देता है? आई सिक्स रिलेशन में शामिल है, और ये देने की स्थिति में होगा तो यहां पे क्या होगा? सम बुक्स आर पेपर। क्लियर? तो सम बुक्स आर पेपर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सम पेपर आर बुक्स। आर बुक्स। तो यहां पे ये जब हमने लिया तो पहला तो सही हो गया, लेकिन अब आप शायद भूल गए कि जब भी दो या दो से ज्यादा बचे हो तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी चेक करना होता है, और यही आपके सवाल सर्किल से सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो आप बताइए, जब पहला सीधे सही हो गया और कोई सही नहीं हो रहा है, तो हम दो बचे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री भी तो चेक करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री याद है कि नहीं? हाँ। तो अब ये आप बताइए, ये ए टाइप का है और ये ओ टाइप का है ना। और ए और ओ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बताए थे, तीन होते हैं। कौन कौन से? एओ, आईओ और आईई। आपने रिवाइज नहीं किया। तो ए और ओ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहां पर कॉमन है। तो अब हम इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे? अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, एक अनुसरण करता है, वन फॉलोज। एक अनुसरण करता है, कॉमा, या तो दो या तीन अनुसरण करता है। या तो दो या तो तीन अनुसरण करता है, और जो स्वतंत्र रूप से सही हो गया वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री का निर्माण नहीं करेगा। क्लियर हुई? बताएं। हाँ, आइदर और की भी कंडीशन बनेगी। ऐसे ही सवालों को बचाना है बेटा, सवालों को गलत नहीं होने देना है, ध्यान रखिएगा। जी है। सम ट्रक्स आर हाउसेज। दूसरा है सम हाउसेज आर ट्रेन्स।
दिमाग खोल के लगाइएगा, पहले बता दे रहा हूं। ट्रेन, हाँ। कंक्लूजन है सम हाउसेज आर ट्रक्स। दूसरा है सम ट्रेन्स आर ट्रक्स। तीसरा है नो ट्रेन आर ट्रक्स। और चौथा है सम ट्रेन्स आर नॉट ट्रक्स। बताएं, तेजी से बताएं। सम ट्रक्स आर हाउसेज। अब पहले तो जो बुद्धिमानी है वो ये है कि दोनों आई टाइप के हैं और दोनों आई टाइप के हैं तो ये सिक्स रिलेशन में शामिल नहीं होंगे, मतलब ये कभी सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए कुछ सवालों को समझ लीजिए, है ना। हाँ, यहां पे देखिए, मैं कह रहा हूं दोनों आई टाइप का है, तो दोनों अगर आई टाइप का है बेटा तो ये तो यही तय हो गया कि ये सवाल अब हल नहीं होगा, क्योंकि हल होने के लिए सिक्स रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म चाहिए, और दोनों ही यहां पर सिक्स रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आई प्लस आई कभी रिजल्ट नहीं देगा। तो पहला तो ये तय हो गया कि हल तो नहीं होगा। आप लोग आराम से प्रैक्टिस करिए। आज हम लोग बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम लोग थ्री स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम हड़बड़ाइए मत। आज कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब यहां पे देखिए, तो ये सॉल्व तो नहीं होगा, तो सबसे पहले इंडिविजुअल कन्वर्जन से देख लेते हैं। मन की बात, सम ट्रक्स आर हाउसेस, तो क्या होगा, सम हाउसेज आर ट्रक्स, इसको तो लिख सकते हैं कन्वर्जन से, तो ये तो सही हो गया। दूसरा, सम हाउसेज आर ट्रेन, तो सम ट्रेन आर हाउसेज, सम ट्रेन आर हाउसेज, ये कहीं नहीं है, दूसरा हल नहीं होगा। अब देखिए ये यहां से तो सही हो गया, हल ये हो नहीं सकता, क्योंकि आई प्लस आई सिक्स रिलेशन में शामिल नहीं होता और दोनों ही सम वाले हैं, इसका मतलब हल होने की कंडीशन नहीं है। तो पहला तो स्वतंत्र रूप से सही हो गया। फिर ध्यान रखिए, अब तीन बचे हैं, और तीन बचे हैं तो जब भी दो या दो से अधिक बचते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हम देखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो ये सम, ये आई टाइप का है, ये ई टाइप का है, और ये ओ टाइप का है। क्लियर। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन सा होता है, एओ, आईओ और आई और ई, है ना, एओ, आईओ और आई और ई। अब गौर से यहां पे देखिए, अगर ये आई और ई है, ये देखिए अगर ये आई और ई है यहां पर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं आपका। गौर से यहां पे देखिए, इस वाले को देख लीजिए, अगर ये आई और ई यहां पे है तो कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन भी पूरी है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो पहला तो सही हो गया स्वतंत्र रूप से, या तो दो सही होगा और या तो तीन सही होगा। क्लियर है। और चौथा इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि जो निष्कर्ष एक बार कॉम्प्लीमेंट्री किसी के साथ बना ले, फिर वो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। बताइए। हाँ, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री को क्यों मिस कर जा रहे हैं? मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको समझाया है, या तो आपने वीडियो नहीं देखा है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप नहीं देखेंगे तो सवाल गलत होगा। कॉम्प्लीमेंट्री देखना अनिवार्य शर्त है, समझिए आप लोग। पिछले सवाल में भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री मिस किया, और इस सवाल में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री मिस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पे ही लगाया जाता है, इसका कथन से कोई भी लेना देना नहीं होता। जब भी कॉम्प्लीमेंट, कोई निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से सत्य होता है तो वो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कम से कम दो निष्कर्षों का होना जरूरी है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉमन होना जरूरी है। जो निष्कर्ष किसी एक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है वो किसी दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता। ये बातें मैंने आपको लिख के भी नोट्स में दी है और कई बार समझाई भी है, प्लीज इनको ध्यान दीजिए। हाँ चलिए एक और करिए। some windows are doors। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। नो डोर इज चेयर।
नो डोर इज चेयर। चलिए तीन आपके हैं यहां पे। सम विंडोज आर चेयर्स। पहला है सम विंडोज, ध्यान से लगाइएगा, आर चेयर्स। चलिए दूसरा है ऑल डोर्स आर विंडो। ऑल डोर्स आर विंडो। तीसरा है सम डोर्स आर विंडो। सम डोर्स आर विंडो। और चौथा है नो डोर आर विंडो। नो डोर्स आर विंडो। चलिए नो डोर्स आर विंडो बताएं। चलिए अगर हम इसको देखें यहां पर सम विंडोज आर डोर्स, देखिए तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल कन्वर्जन कर लीजिए। सम विंडोज आर डोर्स का क्या होगा, सम डोर्स आर विंडोज। तो सम डोर्स आर विंडोज, ये तो सीधे सही हो गया। क्लियर। नो डोर इज चेयर, तो नो चेयर इज डोर। नो चेयर इज डोर, तो ये कहीं पे है नहीं। चलिए अब बताओ आई प्लस ई आपको क्या देता है सिक्स रिलेशन में, बताएं। आई प्लस ई आपको सिक्स रिलेशन में क्या देता है, तो आप कहेंगे आई प्लस ई आपको देता है ओ, और ये देने की स्थिति में भी है तो ओ की लैंग्वेज क्या होगी बताओ। सम विंडोज आर नॉट चेयर। सम विंडोज आर नॉट चेयर, और ओ का कन्वर्जन नहीं होता, इसका मतलब यही रहेगा। तो अब बताओ क्या ये कहीं पे है सम विंडोज आर नॉट चेयर, नहीं है। अब पहला तो देखिए भाई ये तो सीधे सही हो गया। अब ये आई टाइप का है, ये ए टाइप का है, और ये ई टाइप का है ना। तो आई और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते नहीं, आई और ई कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, ए और ई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते। लेकिन आई और ई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन नहीं है, तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकता क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन नहीं है। ये इसके साथ नहीं बना सकता क्योंकि ए और ई का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनता, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे ओनली थ्री फॉलोज, केवल तीसरा ही निष्कर्ष सही है। ओनली थ्री फॉलोज, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। बताएं। आप में से कुछ लोगों ने वीडियोज पुराना नहीं देखा है कॉम्प्लीमेंट्री का, और जो है कैसे पहचानते हैं, इसीलिए आप लोगों में से कुछ लोगों को जबरदस्त दिक्कत हो रही है। बताइए। सम टाइगर आर फॉरेस्ट। यहां पे लिखा है ऑल टाइगर आर हॉर्सेज। हॉर्सेज हल करना है आपको। निष्कर्ष है यहां पे सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट, सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट। दूसरा है नो हॉर्स इज फॉरेस्ट। नो हॉर्स इज फॉरेस्ट। और तीसरा है इसका सम हॉर्सेज आर टाइगर। बताएं, जल्दी से बताएं, तेजी से बताएं। तो आइए देख लेते हैं। सम टाइगर आर फॉरेस्ट, तो सम फॉरेस्ट आर टाइगर नहीं है। ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेज, तो यहां पे क्या होगा सम हॉर्सेज आर टाइगर्स, तो ये तो सही हो गया, बिल्कुल सही है। तीसरा तो सही है। अब इसको हल करना है, लेकिन ये हल होने की स्थिति में नहीं है, तो इसका आप लोग तरीका जानते हैं। आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे से याद है आपका। कन्वर्जन के बाद इसको हम लिख सकते हैं, बताइए क्या, इसको बदल लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ। सम क्या था यहाँ पे क्या था, मैं भूल गया यार, सवाल में क्या था बेटा आपका।
तो यहां पे हम लिख सकते हैं सम फॉरेस्ट आर टाइगर्स, कन्वर्जन कर दिया। अब ये वैलिड मिडिल टर्म हो गया और ये आई प्लस ए हो गया, ये आई दे देगा और ये देने की स्थिति में भी है ना। तो यहां पे क्या होगा, सम फॉरेस्ट आर हॉर्सेज, सम फॉरेस्ट आर हॉर्सेज, तो इसको हम लिख सकते हैं सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट। अब आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, पहला और तीसरा सही है, दो सही हो गए, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री का कोई काम नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड वेरी गुड, एकदम सही, एकदम सही है।